ये अकबर जी अभी कुछ दिन पहले जो है कि देखा होगा कि जो जाहिदा खान है इसके मकान के साथ में जो है नोटों की गड्डियों के जो है कवर भी मिले थे। वहाँ शायद जो है सीबीआई वगैरह की जो टीम ने भी छापामारी की थी, देख रहे की थी भाई किस कहाँ से पैसा आया है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? ऐसा है, जाहिदा खान के ऊपर अगर 10,000 करोड़ का इल्ज़ाम भी मतलब कोई कहे, शायद पब्लिक उसको झूठ नकारेगी नहीं। इतने बड़ा भ्रष्टाचार का पैसे इकट्ठे किया जाए, ये तो इसकी बात है। दूसरी बात ये मान लो आप कि जिस तरीके से आप नोटों की बात कर रहे हैं, लेकिन माननीय अशोक गहलोत साहब ने इतनी वो दिखाई कि उसको दबाया, उस नोटों की वाली बात को दबाया माननीय अशोक गहलोत साहब। उसका सबूत मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तरह कानून में जाहिदा खान का विधायक विरोध हुआ टिकट को लेकर, लेकिन कांग्रेस के मुख्य माननीय गहलोत साहब सारे मुद्दों को नकार दिया, जबकि सच से एक मुद्दा हमने, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो परिवारवाद का हो, चाहे वो कमीशन खोई का हो, चाहे वो अवैध खनन का हो, चाहे वो अवैध बारूद बत्ती का जो काम है। हमारे कामा विधानसभा में 12,000 कट्टे बिकते हैं बारूद के। एक महीने 10 दिन 15 दिन कितना टाइम? एक महीने में 12,000, और उन 12,000 कट्टों का रेट तय वहाँ होता है कोठी पर। 3 सप्लायर है, मैगजीन से उनका नाम तुम्हें क्या बताऊँ, उनका वहाँ रेट तय होता है, और उस पर 500 रुपये अलग से अपना, जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल 700 रुपये का कट्टा है, 500 रुपये अपना जुड़वा कर 12 से उस कट्टे में बिकवा। जीएसटी की वजह जायदा टैक्स उसको कहे जा। जी जी जी। अच्छा, लोग ये अकबर जी लोग जो है ना कि कैमरा के सामने आने से डरते हैं और जो उसके खिलाफ नहीं बोल पाते। लोग कहते हैं कि वोट हम नहीं देंगे लेकिन कैमरा के सामने भी नहीं आएंगे, लेकिन आप बेबाक तरीके से आप बोल रहे हैं। आपको डर नहीं लगता है कि जाहिदा खान से? ऐसा है, बुजुर्ग लोगों ने कहावत कही है, चोर के कितने पाम रहे। जायदा एक ऐसी चोर है, ऐसी भ्रष्ट लुटेरी है, वो मैं तो क्या इस काम में विधानसभा में आएगी। इतना सा आदमी जरा भी उसने ये कहना कि क्या बात है, जवाब नहीं दे हार जाए। तो चोर आदमी इतनी लूट करी है उसने। आप समझिए, आप साजिद को प्रधान बनो मैक्सिमम 2 साल में, 2 साल के अंदर साजिद मिनरल्स के नाम से आप ट्रक देखोगे यहाँ पर रोड पर भी आपके सामने, आप देखना, आप एक ट्रक के बाद एक ट्रक आएगा। हो सकता है एक ट्रक कई आ जाए साजिद मिनरल्स के नाम से, 50 ट्रक साजिद मिनरल्स के नाम से। साजिद मिनरल्स के नाम से रिकॉर्ड निकलवाया मैंने। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसकी किस्त जारी साजिद मिनरल्स फर्म से। एक मर्सिडीज गाड़ी, उसकी किस्त जारी साजिद मिनरल्स से। एक वोल्वो गाड़ी करोड़ों रुपए की, उसकी किस्त जारी साजिद मिनरल्स की। साजिद मिनरल्स के नाम से करीब ऐसे कितने प्लांट हैं जिनमें किसी में 25% का सिर्फ बिना पैसे दिए, खाली नाम ठप्पा चाहिए, उद्योगपतियों को ठप्पा चाहिए साजिद के नाम से, कोई छेड़े नहीं, काला धन इकट्ठा कर लें, और आज वो करीब 20 मशीनों में जाहिदा का ऐसा शेयर बिना रिकॉर्ड के मेरा 25% शेयर इसमें, मेरा 25% अनऑफिशियल। लेकिन कांग्रेस ने इसको जो है कि शिक्षा मंत्री का दर्जा दिया, लेकिन आज भी जो स्कूलों के हालात देखें तो बद से बदतर हैं। बच्चे भी जो अभी तंबुओं के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। रास्तों को देखें तो रास्तों में पानी भरा हुआ, रास्ते भी अच्छे नहीं हैं। तो इसके अगर ये माने कि इसके घर के पास में भी एक गड्ढा बताते हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन वो गड्ढा भी आज तक ठीक नहीं करवा पाए अपने घर के पास, तो इसको कैसा देखते हो इसके विकास को? सर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, ज़्यादा ना बताऊँ, इतना से बताता हूँ कि हर गांव के लिए कुछ बजट ऐसा होता है जो आता ही आता है। शौचालय की जो स्कीम चली थी राजस्थान में, चली पूरे देश में चली, शौचालय से छोटी कोई चीज़ नहीं। मैं आपको विकास की जो गड्ढे की बात कर रहा हूँ, आप रास्ते की बात कर रहे हो। गढ़ पंचायत में जायदा के साथ चुनाव लड़ा और वो हार गई। उस पंचायत एक लेटर नहीं बनी, एक शौचालय नहीं बना गढ़ पंचायत के अंदर। आप गड्ढे की बात कर रहे हो। 3 करोड़ रुपया ग्राम पंचायत के खाते में है, और उस लड़के को जबरन सस्पेंड कराया। सस्पेंड कराने के बाद हमारे देश की रीति नीति कुछ कानून है, और राजस्थान में कोई कानून है। यदि कोई सरपंच सस्पेंड होता है तो सरकार में इस संविधान में ऐसा प्रावधान लिया कि उप प्रधान सरपंच बनाते हैं। और यदि कोई बात होती है आकस्मिक, यदि कोई बात होती है तो उप सरपंच को जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने
तानाशाही से अपनी सास को सड़क पे घूमती हुई को उसको चार्ज दिलवाया। समझो इस बात को। सर उसकी सास चुनाव हार गई, मेंबर नहीं, वार्ड पंच नहीं, कुछ नहीं, और उसने उस 3 करोड़ रुपए में नजर थी उसको लूटने के लिए, उसको जबरदस्ती तानाशाही हिटलरगिरी दिखाकर उस चार्ज को, कानून को खत्म करके अपनी सास को चार्ज दिलाया सरपंची का। मकसद क्या? 3 करोड़ रुपया को निकाल के खा जाना। अगर सर ये देखा जाए कि सरपंच लोग डरते हैं, जो इसके खिलाफ बोलता है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के ये धमकी देती है, तो ये कहाँ तक सत्य है? ये 100 से ऊपर अगर यदि कुछ परसेंटेज है तो वो भी सच है। सरपंच की औकात नहीं, बेचारे असल में जो चुनाव लड़े गए यहाँ पर सबसे पैसा लिया, जितना पैसा लिया। अभी एक सरपंच से मेरी बात हुई, बोलखड़ा गाँव में मेरी बगल में, उसमें सरपंच देवेंद्र सिंह फौजदार जाट। उसने मुझे बताया कि भाई मुझे 25 तारीख को दिल्ली चलने के लिए टिकट के लिए मुझे फ़ोन किया, भाई आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली चलना सरपंच के लिए। मैंने जलीस का फ़ोन आया, जायदा जी के पति को, तो मैंने मना कर में नहीं। तो फिर उसको समझिए कोई उन्होंने राजसी पंचायत वीरेंद्र सर उसके पास गया, जलीस उसने फ़ोन करवाया, भाई आप कोचिंग दिखा दो। वो वहाँ गया, वहाँ जाकर बताओ बोलिए आप अपना लेटर पैड, मैं नहीं दूँगा लेटर पैड। क्यों? जब मैं सरपंच बना था तो उसके बाद आपने कहा आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 11 लाख रुपया मैंने आपको दिए, आज तक ना मुझे आपने कोई पैसा दिया और मुझे बार बार डिस्टर्ब किया। एक दूसरा मेरा पोजीशन उस सरपंच के आपने मानी, मेरे 11 लाख रुपये तब मैं आपको लेटर कर दूँगा। तो अभी जो है कामा के अंदर क्या जो है बदलने वाली है, जो है कि इसको लोग जिस तरीके से विरोध किया था, क्या इस बार बदलेगी? क्या कहोगे क्योंकि कौन नंबर 1 है? ऐसा आप कैसा अफसोस आ रहा है मुझे, जनता में इतना जन सैलाब है। कल आपको पता होना चाहिए इस बात का, जो नॉमिनेशन हुए थे 6 तारीख को, कल सीएम मुख्तियार के लिए सारे कैंडिडेटों ने, पहाड़ी में एक पंचायत हुई 36 बिरादरी की, और सारे कैंडिडेटों ने मिलकर सीएम मुख्तियार को समर्थन दिया। आज उस समय अभी आ रहा हूँ कामा से, सबने फार्म विड्रॉ कर लिए और सीएम मुख्तियार को समर्थन चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कामा की जनता ये सबक सिखाएगी, कामा की जनता सबक सिखाएगी। अब के बीजेपी पार्टी ने, मेरा कोई वास्ता नहीं उससे, लेकिन बीजेपी पार्टी ने जो कहाँ के पैराशूट से शुरुआत आ रहा है उसको भी सबक सिखाएगी जनता। जनता समझ चुकी है, इस कामा को चारागाह समझ लिया। इस लुटेरी की वजह से, इस भ्रष्ट की वजह से हर आदमी आना चाहता है, इसलिए कामा की जनता अब के कांग्रेस पार्टी को भी सबक सिखा देगी, और बीजेपी के जो लोग हैं वो नोकचम को हरा के उसको सबक सिखाएंगे क्या पैराशूट उतारा जा रहा है। अगर मुख्तियार सीए जो अगर जीतता है कि निर्दलीय जीतता है तो फिर किस पार्टी में जाएगा जीतने के बाद? ऐसा ये बता दूँ आपको, कल जब ये तय हुआ था, पहाड़ी में एक पंचायत थी, बड़ी पंचायत, तो सारे कैंडिडेट ने उसको वोट किया था। तो मुख्तियार से सवाल किया कल भी वहाँ पर, तो उसने पूरी बिरादरी के अंदर खड़े होकर कहा यदि आपका बच्चा चुनाव जीतता है तो इसी जगह पर आऊँगा चुनाव जीतने के बाद, लीग से जयपुर नहीं जाऊँगा। और यहाँ जब आप तय कर दोगे कि आप किसके साथ जाना है, उस वक्त कामा की जनता जो फैसला करेगी वो मैं करेगी। अच्छा, नौकचम चौधरी ने अभी एक स्टेटमेंट दी थी, जबकि ऐसी आदर्श जो आचार संहिता लगी हुई है ऐसा नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं जूते की नोक पे जो है वोट लेना भी जानती हूँ, मैं ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानती हूँ, और मैं गोली चलाना भी जानती हूँ, और डंके की चोट पर आशीर्वाद लेके आई है। तो इसको इलाके के लोग कैसा देख रहे हैं? आपको पता है इलाके के लोग किस हालत में देख रहे हैं कि हमारा जो 100 साल पुराना भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एकता का काम हमें हो, उसको हम कायम रखेंगे। उसने जो कहा है मैं समझता हूँ, इतने बड़े नेता यदि ऐसा स्टेटमेंट दे, किसी भी पार्टी का हो, इवन लोकल बॉडी को कोई यदि है, तो मैं उसका खंडन करता हूँ। उसकी बुरी बात, उसको नहीं देना चाहिए।